आइए दोस्तों, हम लोगों का क्लास चल रहा था ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हम लोग जितना भी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर थ्योरी था लगभग हम उसे कंप्लीट कर चुके हैं, और जो भी थ्योरी बचा हुआ है उन्हें हम क्वेश्चंस के माध्यम से खत्म करेंगे। हम लोगों का आज चालू प्रश्नावली 8.1 हुआ है। जितना भी क्वेश्चन हो पाएगा हम लोग आज बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। लेकिन उससे पहले गौर फरमाइएगा, खुशियां मिलती नहीं मांगने से, खुशियां मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राहों पे रुक जाने से। फिर से गौर फरमाइएगा दोस्तों, खुशियां मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राहों पे रुक जाने से, भरोसा रख खुद पर और उस खुदा पर, क्योंकि सब कुछ मिलता है सही समय आने पे। इसी के साथ दोस्तों हम अपनी क्लास को अग्रसर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए, क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। कह रहा है दोस्तों कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, एबी 24 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो हम आपको बोले थे कि त्रिकोणमिति के अंदर आपको किसी भी चीज का मान निकालना हो, आपको तीन चीजें पता होना चाहिए, पी, बी और एच। और पी, बी, एच निकालना समकोण त्रिभुज में ही संभव है। तो आइए सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के माध्यम से हम लोग पहले एक समकोण त्रिभुज पाएंगे दोस्तों। ये लीजिए ए, और देखिए थीटा का समकोण कहाँ होना चाहिए? बी पर। बी पर समकोण होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ बी दे दिए, समकोण है, यहाँ सी हो गया। उसके बाद की बोला दोस्तों, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ए और बी का मान 24 है, 24 लिख दीजिए। बी सी 7 है दोस्तों, 7। लेकिन आपको ए सी भुजा का मान पता नहीं है, ए सी भुजा का मान पता नहीं है। तो आपको हम पढ़ाए थे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से एक थ्योरी था, एसी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मान लेते हैं लंब इसको, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। गौर फरमाइएगा, ए बी का मान दोस्तों 24 है, प्लस बीसी का मान दोस्तों 7 है। नीचे नहीं जल को, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नीचे में आ नहीं रही, इसलिए हम तमाम चीजों को ऊपर लिखने का प्रयास करेंगे। आइए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं दोस्तों कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC बोले तो कर्ण का स्क्वायर, AC बोले तो दोस्तों कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो ये कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर मान लिए इसको लंब, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं लंब और आधार का मान आपस में बदलते रहता है थीटा के बदलने से। ठीक है, अब आइए, AB का मान कितना है दोस्तों? तो AB का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस BC का मान 24 है, 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर दोस्तों 49, 24 का स्क्वायर दोस्तों 576, जोड़िएगा 625। हमें चाहिए AC, तो स्क्वायर हटेगा दोस्तों तो रूट सटेगा, स्क्वायर हटेगा बराबर के ई पट्टी रूट सटेगा। 625 का वर्गमूल होता है 5, तो AC का मान आ गया दोस्तों 5। अब ध्यान दीजिए, हमको निकालना क्या, एक एक करके निकालते हैं। पहला बोला दोस्तों साइन ए, साइन ए, तो साइन ए, साइन यहाँ रहता है थीटा, तो थीटा की जगह क्या है दोस्तों ए, थीटा की जगह ए, तो एक मतलब दोस्तों ये हुआ कि थीटा कहाँ है? एंगल ए पर, थीटा है एंगल ए पर। तो अगर थीटा एंगल ए पर है तो थीटा के सामने क्या होगा? लंब, तो ये हो गया लंब, यानी जो BC है वो लंब हो गया, और ये हो गया दोस्तों आधार, और ये तो जानते हैं कर्ण ही होता है। तो फॉर्मूला होता है P बटा H। P का मान कितना है? तो P का मान 7, P का मान 7, H का मान कितना है दोस्तों? 25, H का मान 25, क्योंकि कर्ण का मान 25 हो गया आंसर। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन बोला है कि cos A, तो cos A फॉर्मूला होगा, देखिए फॉर्मूला में कोई गड़बड़ी नहीं होता है, फॉर्मूला में वही होगा जो होता है, cos A बराबर B बटा H, तो B बटा H। A मतलब थीटा कहाँ है दोस्तों? A पर, A मतलब थीटा अगर A पर है तो सामने वाला लंब, थीटा के सामने लंब, तो ये आधार होगा, आधार का मान कितना है? 24, तो यहाँ लिखेंगे 24, और H का मान तो 25 फिक्स है, हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में निकालना है साइन C। तो फॉर्मूला में कोई गड़बड़ी नहीं होगा, साइन C मतलब P बटा H होता है, तो P बटा H। अब देखिए C, साइन C मतलब होता है थीटा कहाँ है? C पर है, थीटा अब दोस्तों A पर नहीं रहा बल्कि थीटा कहाँ रहा? C पर। तो थीटा के सामने लंब, तो थीटा के सामने लंब यानी अब ये B नहीं बल्कि ये P बन गया, और ये बन गया B।
तो P मतलब कितना 24 हो गया, तो 24। H तो फिक्स है, H बदलता नहीं है, 25। उस इसी में क्वेश्चन है cos C B बटा H। तो B का मान कितना है दोस्तों, तो B का मान 7 है, क्योंकि C पर एंगल है 7, H का मान 25। ठीक है, इस तरह से आपका 1 नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे।